साहब 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। साहब कुछ खाने के लिए पैसे दे दो साहब, गरीब का पेट भरेगा तो दिल से दुआ निकलेगी साहब। एक भिखारी सुधीर के पैरों के पास बैठकर उससे बार बार भीख मांग रहा था। सुधीर ने पहले तो उसे देखकर अनदेखा कर दिया, पर कुछ देर बाद ही वो भिखारी सुधीर के पास से नहीं गया। तो आखिर में सुधीर ने अपने बटुए से कुछ सिक्के निकालकर उसे भिखारी को दे दिए और बिना उसके चेहरे को देखकर उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। वापस से अपने दोस्त विवेक के साथ बातों में लग गया, पर तभी विवेक की नज़र उसके पर्स पर पड़ती है। अबे ये क्या है, लाल कपड़ा तूने अपने पर्स में रखा हुआ है? अबे कुछ समय बाद मैं तुझे अहमदाबाद भी जाना है, वहाँ लोग ये सब देखेंगे तो बोलेंगे तू ब्लैक मैजिक नहीं रेड मैजिक करता है। हाँ साले तू भी हंस ले, क्या करें, कभी कभी पूर्वजों के पापों की सज़ा पूरे वंश को भुगतनी पड़ती है। क्या मतलब यही कि बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। अरे सुना ना, मस्त मौसम में तेज़ रफ्तार खाली ट्रेन है, इससे अच्छा माहौल बता क्या ही होगा फिर, आगे हो या ना हो। विवेक की बातें सुधीर को सब कुछ बयां करने के लिए मजबूर कर रही थी। वो विवेक को कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गया। विवेक, ये कहानी आज से 20 साल पुरानी है। तब मेरे गांव से कुछ दूर एक घना जंगल हुआ करता था। उस वक्त ज़रूरत भी कुछ ऐसी खास नहीं थी, आधे से ज़्यादा ज़रूरतें जंगलों से पूरी हो जाती थी। बहुत कम बाहर जाकर कमाना पसंद करते थे। फिर एक रोज़ गांव में महामारी फैल गई। पहले पूरा शरीर काला पड़ता, उसके बाद आंखें। महज 2 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती। डर इस कदर बढ़ चुका था कि लोग गांव से जाने लगे थे और उस वक्त दादा गांव के मुखिया थे। मुखिया गांव छोड़ देता तो बच्चे कुछ गांव वाले ही वही उम्मीद छोड़ देते। इसलिए दादा ने उस बीमारी का इलाज ढूंढना शुरू किया। शहर से दादा ने डॉक्टर भी बुलाए, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया, खुद को बहुत सी सिद्धियों का ज्ञाता बता रहा था। जब कोई उम्मीद नहीं बची थी तो दादा ने एक कुंवारी दुल्हन का इंतजाम कर ही दिया। 1 मिनट, अचानक से कुंवारी दुल्हन कहाँ से आई? अरे सॉरी यार, मैं थोड़ा आगे ज़्यादा चला गया था। दरअसल जब साधु गांव में आया था तो उसने दादा से कहा था कि जिस ज़मीन पर हमारा गांव है वहाँ एक ज़माने में पिशाचों का कब्जा हुआ करता था। उन्हें वापस इस दुनिया में आना है। इस दुनिया में आने के लिए रास्ता इस इंसानी जिस्म ही है, जिसके ज़रिए वो वापस आ सकते हैं। लेकिन पिशाच शक्तिशाली थे और इंसान भी शक्तिशाली थे, लेकिन अब इंसानी शरीर इतनी ताकतवर नहीं है। कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, इंसान धीरे धीरे बौना होता जा रहा है, उसका शरीर पहले से पतला होता चला जा रहा है। इसलिए जैसे ही पिशाच की आत्मा इंसान शरीर में आती है तो उसका शरीर काला पड़ने लगता है। वो पिशाच की शक्तियों को संभाल नहीं पाता है और दम तोड़ देता है। सुधीर की बातें सुनकर विवेक के मन में भी जिज्ञासा बढ़ने लगी, साथ ही उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि अभी से पहले उसने पिशाच का नाम सिर्फ फिल्मों में और कहानियों में ही सुना था। लेकिन आज पहली बार वो सुधीर से पिशाचों का कुछ सच सुन रहा है। कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम्हारे दादा ने फिर क्या किया? उस साधु का क्या? दरअसल उस साधु ने एक उपाय बताता और उस वक्त दादा को जरा सा भी भनक होती तो वो ये सभी करने से पहले 100 बार सोचते। ऐसा क्या बताया था साधु ने? उसने कहा था वो गांव को बचा सकता है, लेकिन उसे एक रात के लिए दुल्हन चाहिए, कुंवारी दुल्हन, जिसके साथ वो सिर्फ 3 फेरे ही लेगा, क्योंकि अगले दिन साधु उस लड़की की बलि चढ़ा देगा। साथ ही उसने ये कहा ये आखिरी रास्ता है गांव को बचाने का। अब ये क्या पहेली है? कुंवारी दुल्हन, 3 फेरे, बलि, भला लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसी हैवानियत है? विवेक की बात सुनते ही सुधीर ने झुंझुलाते हुए कहा। लेकिन सुधीर तो उसे वो बता रहा था जो हो चुका था, जिसे बदलना नहीं जा सकता था। इसीलिए मैं कहानी शुरू करने से पहले कह दिया था, कभी कभी पूर्वजों की सज़ा पीढ़ियों तक चुकानी पड़ती है। दादा ने जब आसपास के बचे हुए लोगों से पूछा क्या कोई अपनी कुंवारी बेटी को बलि के लिए देगा? जाहिर सी बात थी, मगर
दादा को किसी भी तरह गांव को बचाना था। इसीलिए दादा ने एक राह चलती लड़की को अगवा कर लिया और ज़बरदस्ती उसके 3 फेरों वाली शादी उससे करा दी। तो क्या फिर पिशाच से साधु ने गांव को आज़ाद कराया? कहानी इतनी भी सीधी नहीं है दोस्त। शादी के बाद उस लड़की को अपने कमरे में ले गया, लेकिन अगली सुबह दादा ने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा खून से लथपथ था और साधु के जिस्म के लीथड़े कमरे में की दीवारों पर चिपके पड़े थे और तो और पूरे कमरे में सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। लेकिन एक सवाल अब भी था जो कमरे में बिना किसी कहीं गूंज रहा था, वो लड़की कहाँ गई? साधु का ये हाल किसने किया? विवेक ने चौंकते हुए तुरंत सुधीर से पूछा था, आखिर बंद कमरे से वो लड़की कहाँ गई? सबको ये सवाल खाए जा रहा था। पर उस हादसे के बाद एक बात अच्छी हुई थी, लोगों का मरना रुक गया था। कहीं ना कहीं गांव के लोग खुश थे, सिवाय दादा को छोड़कर, क्योंकि इतना खून और मांस देखकर दादा का मानसिक संतुलन अब बिगड़ने लगा था। वो अब खोए खोए से लग रहे थे। कभी कभी अचानक ही आसमान देखकर जोर जोर से रोने लगते, तो कभी कभी दीवार देखकर हंसने लगते। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन जब मैं दादा के कमरे में गया तो वो खुद को फांसी लगा रहे थे, पर मुझे देखते ही मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे। क्या हुआ दादाजी, आप रो क्यों रहे हो? अरे मेरे से क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? बेटा, मुझसे जो गलती हुई है उसकी सज़ा अब मेरे पूरे वंश को भुगतनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप दादाजी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा क्या किया है आपने जिसकी सज़ा मुझे भी मिलेगी? बेटा, गांव किसी भी पिशाच के कब्रिस्तान पर नहीं बना था, बल्कि ये सब मेरी सोची समझी चाल थी। मैंने खुद गांव वालों को मारा था और उन्हें गायब करवाया था ताकि मैं अपने बदला ले सकूं। जिस लड़की को मैंने साधु के साथ शादी करवाई थी वो उस महिला सरपंच की बेटी थी जो मेरे खिलाफ खड़ी हो रही थी। ये लड़की उसकी ही बेटी है और तो और मेरी बेइज्जती करी थी। वो साधु नहीं बल्कि एक चोर था जिसे मैंने पुलिस से बचाया था। मैंने लड़की को स्कूल से अगवा किया, उसी नशे की दवा दी तो और साधु से शादी करवाई और मैंने ही साधु को जान से मार दिया। फिर रात को जंगल में लड़की के साथ गलत काम किया। जब मन भर गया तो उसको जिंदा ही जंगल में दफना दिया। पर उस लड़की की आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, हर वक्त मेरे कंधे पर बैठी हुई रहती है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मैं पागल होता जा रहा हूँ। उसका रोना अब बर्दाश्त नहीं होता। दादा ये बोल ही रहे थे कि अचानक से मेरी नज़र आईने में पड़ी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। दादा का कहा एक एक लफ्ज़ सच था। सच में दादा के कंधे पर एक लड़की शादी के जोड़े में बैठी रो रही थी और उसकी आंखों से खून के आंसू गिरे जा रहे थे। दादाजी, आपने जो पाप किया है उसके लिए आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। आपके किए की सज़ा हम सबको कब तक भुगतनी पड़ेगी ये कोई नहीं जानता। मैं गुस्से में दादाजी से ये कहा और वापस कमरे में आ गया। उस रात दादाजी ने खुद को फांसी लगा ली थी, पर फिर कुछ दिन बाद मैं अपने पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ के चला गया। पर दादा की कही एक एक बात मेरी मगज में घूमती रहती थी और उस समय उस लड़की ने कसम खाई थी जब तक वो हमारे पूरे वंश को ख़त्म नहीं कर देती वो मुक्ति नहीं पाएगी। और उसने वही किया, क्योंकि जब हम शहर में आकर रहने लगे तब एक दिन पापा ने कहा उन्हें भी दिन रात किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने देखा तो मेरा सारा शक यकीन में बदल गया कि एक शादी के जोड़े में एक लड़की मेरे पापा के कंधे पर बैठी हुई खून के आंसू रो रही थी। तब मैं एक अघोरी से मिला तो उसने मुझे बताया कि मुझे उस लड़की के शरीर का अंतिम संस्कार करना होगा, तो ना चाहकर भी उस लड़की को मुक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। लेकिन उस लड़के की लाश ढूंढने में मुझे देर हो गई। जब तक मैंने उस लड़की का अंतिम संस्कार कर पाया पापा ने खुद को फांसी लगा ली थी। पर मैंने हार नहीं मानी और जंगल से
ढूंढ निकाला और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तुम देख रहे हो वो लाल कपड़े में कोई चावल नहीं, उसमें उस लड़की की अस्थियां हैं और इसे मैं अपने पास रखता हूँ कि बिना डरे रात को सो सकूं। तो अब बता कैसी लगी मेरी ये सच्ची कहानी। कहानी तो अच्छी है लेकिन अभी अधूरी है। ख्याल रखिए। आई एम योर पक्षी एंड आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट अनपढ़ के चैनल पर। ये था हमारा 75 डेज का 9th डे। लव यू ऑल। मिलते हैं।